हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का सीनियर एलपी अमर महतो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम फिर से ब्रीक टेस्ट के क्वेश्चन को करेंगे। और एग्ज़ाम आपको पता ही है कि 15 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसीलिए आप रिलैक्स रहिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। और जिस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है उसी शिफ्ट में आप टेस्ट लाइए, ठीक है। और तो चलिए हम देखते हैं ब्रीक टेस्ट। और ये आपका साइको टेस्ट का कंटेंट है, जो आपको प्लेलिस्ट में आपकी बार साइको पार यूट्यूब चैनल सीनियर एलपी अमर महतो यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा। जैसे सीरियली दिया वैसे आपको सीरियली वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अब तो वहाँ से आप जो भी वीडियो में डाउट है आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। किसी भी टॉपिक में डाउट है सब वीडियो मिल जाएगा। तो आज जो है क्लास नंबर 40, जिसमें हम देखेंगे ब्रीक टेस्ट, ठीक है। ये आपका डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में आता है और इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 मिनट 6 मिनट कुछ भी दे सकता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको तो पता ही है क्या करना है। ए ब्रिक्स कितना ब्रिक्स को टच कर रहा है, बी कितना को टच कर रहा है, सी कितना को टच कर रहा है, डी कितना को टच कर रहा है, ई कितना को टच कर रहा है, ये आपको पता करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, हम सिर्फ डॉट देंगे, डॉट से आपको बता देंगे कि कितना टच कर रहा है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या करें, इसको मोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ए ब्रिक्स जो है, ए ब्रिक्स का अगर इधर देखिएगा तो ई ब्रिक्स ए को टच कर रहा है और इधर ए को टच कर रहा है। क्लियरली इसमें क्लियर दिख रहा है कि ए ब्रिक्स जो है दो ही को टच कर रहा है, तो ए का आपका हो जाएगा, क्लियरली दिख रहा है। इस साइड में एगो देखिए, अब इतना तो पता ही होगी आपको, ठीक है। एगो इस साइड में दिख रहा है और एगो इस साइड में, दोनों साइड में आपको दो ब्रिक्स टच कर रहा है, तो आपका ए का जो होगा आपका 2 हो जाएगा। उसी तरह बी का लिख लीजिए, सी का लिख लीजिए, डी का लिख लीजिए और ई का लिख लीजिए, ये सब बताना है, ठीक है। तो ए आपका हो गया, ए का 2 हो जाएगा। अब चलिए, अब देखते हैं बी। बी ब्रिक्स जो है, अगर ऊपर तरफ देखिएगा, ऊपर तरफ ऊपर में टच कर रहा है, एक ही को टच कर रहा है, ठीक है। राइट तरफ देखिएगा इस साइड में तो ए को टच कर रहा है। अगर इस साइड में देखिएगा तो आपका ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, क्योंकि पूरा गया है, ठीक है। और अगर नीचे देखिएगा तो आपका ए को टच कर रहा है, तो आपका टोटल, अब देखिए ऊपर साइड जो देखें उसमें एक ब्रिक्स को टच कर रहा है इधर, ठीक है। और इधर अगर बाएं तरफ देखेंगे तो दो को टच कर रहा है, क्योंकि लास्ट तक गया है। राइट तरफ देखेंगे तो ये टच कर रहा है, नीचे तरफ देखेंगे तो आपको डी टच कर रहा है, तो इसका 5 हो जाएगा, बी का आपका 5 हो जाएगा, ठीक है, राइट। अब चलिए सी पे चलते हैं। सी ब्रिक्स को देखिएगा तो सी आपका इधर है, तो सी इसको टच कर रहा है एक, और इसके एक दो, ठीक है। इसको टच नहीं कर रहा, ध्यान दीजिएगा, इसको टच नहीं कर रहा, ठीक है। और अगर इधर देखें तो आपका इसके पैरेलल है, सी के पैरेलल है, यानी कि इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है। अगर आप इधर जाइएगा इस फेस में देखिएगा तो आपको ये 3 को टच कर रहा है, 1 2 3, और इधर से 2 5, तो सी का भी आपका 5 हो जाएगा, सी का भी 5 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए डी पे देखिए, डी ब्रिक्स को ऊपर ऊपर में देखिए, ऊपर में इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है। अगर लेफ्ट तरफ देखेंगे तो ये ब्रिक्स को टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है, और नीचे देखेंगे तो इसको टच कर रहा है। तो डी को क्लियरली दिख रहा है कि 5 ब्रिक्स टच कर रहा है, डी का जो होगा 5 हो जाएगा। अब देखिए ई का बात करते हैं। ई ब्रिक्स देखिएगा तो ई के ऊपर में ये को टच कर रहा है, और लेफ्ट तरफ ये जो है इसमें अगर पीछे तक जाएगा, एकदम यहाँ तक जाएगा, तो इसमें ये ई जो है पूरा यहाँ तक है, ई जो ब्रिक्स है पूरा यहाँ तक है, यहाँ तक पूरा है। तो इसमें जब इधर जाएगा इस साइड में तो इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, तो ई जो है 3 ब्रिक्स को टच कर रहा है, ई का आपका 3 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दूसरा है, ठीक है। अब इसमें आपको फिर ए बी सी डी करके बताना है। तो ए को देखेंगे तो ए ब्रिक्स को देखिए, इधर टच कर रहा है, दो को क्लियरली दिख रहा है। ए ब्रिक्स है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, ए ब्रिक दो ब्रिक्स को टच कर रहा है, और ऊपर एक 3, 3 को टच कर रहा है, ए का हो जाएगा आपका 3, ठीक है। अब बी का देखिए, बी ब्रिक्स को देखिए, अगर बी का जितना डॉट मार रहा है उतना टच कर रहा है, देखिए बी के नीचे इसको टच कर रहा है, और लेफ्ट तरफ ये टच कर रहा है। ऊपर तरफ देखेंगे तो इसको और इसको दो को टच कर रहा है, राइट तरफ आपका एक टच कर रहा है, एक। तो टोटल बी ब्रिक्स जो है आपका 5 गो को टच कर रहा है,
5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब सी पे देखिए, सी ब्रिक्स ऊपर में है तो ऊपर में है तो नीचे ही 2 को टच कर रहा है, बाकी तो कोई टच नहीं कर रहा है, तो सी का 2 हो जाएगा, ठीक है, सी का 2 हो जाएगा। अब डी का देखिए, डी का देखेंगे तो डी का राइट तरफ एक टच कर रहा है, इधर लेफ्ट तरफ एक और नीचे में एक, यानी कि 3, तो डी का 3 हो जाएगा। अब ई का बात करते हैं, एकदम इजी है, बहुत जल्दी से आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ई ब्रिक्स का अगर राइट लेफ्ट तरफ बाएं तरफ देखिएगा तो एगो, दाहिने तरफ एगो, ऊपर में एक, 3 गो, तो ई का भी आपका 3 हो जाएगा। तो क्लियर हो गया पूरा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए इसमें इस अरेंजमेंट देखिए, ए के ऊपर में एक रखा हुआ है तो ए इससे टच कर रहा है, इधर राइट तरफ एक और नीचे तरफ देखिएगा तो नीचे में कौन कौन सा टच कर रहा है, देखिए नीचे में ए के नीचे आपका इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, ध्यान देना है। तो ए जो है आपका 5 गो को 5 ब्रिक्स से टच कर रहा है, ठीक है। उसी तरह बी देखेंगे, ए है 5 ब्रिक्स से टच कर रहा है। अब बी का देखिए, बी, अब बी को देखेंगे तो बी ब्रिक्स जो अगर बाएं तरफ देखेंगे तो इसको 2 हो गया, ठीक है, राइट तरफ इसको, ठीक है, नीचे में ये दोनों के ऊपर रखा हुआ है बी, ठीक है, ऊपर में 2 हो जाएगा, इसको और इसको, टोटल कितना हो गया 3, 3 6 7, तो 7 ब्रिक्स को टच कर रहा है। सी को देखिए, सी कितना ब्रिक्स को टच कर रहा है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सी जो है आपका लेफ्ट तरफ एक ब्रिक्स को टच कर रहा है, नीचे आपका ये और ये 2, ऊपर में भी आपका 2, तो सी जो है 5 ब्रिक्स को टच कर रहा है, सी का आंसर हो जाएगा 5। अब देखिए, अब डी पे चलते हैं। डी ब्रिक्स को देखेंगे तो डी की बात करेंगे तो डी ब्रिक्स जो है आपका इधर एगो टच कर रहा है, और डी के ऊपर कौन कौन सा रखा है, इसको रखा हुआ है, ये भी रखा हुआ है, ये भी रखा है, तो डी के ऊपर 3 उधर रखा है और राइट तरफ एक, यानी कि 4, तो डी का आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ई देखते हैं, ई, अब ई देखिएगा तो ई ब्रिक्स देखिए ऊपर में ई के ऊपर में इसको और इसको रखा हुआ है, ठीक है, और नीचे आपका ये रखा हुआ है और राइट में आपका ये रखा हुआ है। तो अगर इस व्यू से देख रहे हैं तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ई को 4 ब्रिक्स टच कर रहा है, ठीक है, तो ई का आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब देखिए इसमें ए ब्रिक्स कितना ब्रिक्स को टच कर रहा है, तो ए जो है किसके ए के ऊपर कौन सा रखा है, ये भी रखा हुआ है, ये भी रखा हुआ है, 2.5 इंच का, ठीक है, नीचे भी ये 2 रखा हुआ है और लेफ्ट में ये रखा हुआ है, तो ए का 5 हो जाएगा, ए का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब बी को देखिएगा, बी ब्रिक्स के ऊपर में एक टच कर रहा है, राइट में एक टच कर रहा है, नीचे अगर देखिएगा तो बी के नीचे 2 को टच कर रहा है, गौर से देखिएगा, ठीक है, तो आपका बी का 4 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। सी का बात करिए, अब सी का देखेंगे तो सी का ऊपर में देखिए, सी का ऊपर में देखिएगा तो इसको भी रखा हुआ है, ये 2 ब्रिक्स ऊपर रखा हुआ है और बाएं में एक, यानी कि सी का 3 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा। और डी में देखिए, डी कितना ब्रिक्स को टच कर रहा है, तो डी के ऊपर में देखेंगे तो ये और ये 2 रखा हुआ है और राइट में ये रखा हुआ है और नीचे आपका 2 को रखा हुआ है, डी के नीचे 2 सटा हुआ है, तो टोटल 5 हो जाएगा, डी का भी 5 हो जाएगा। अब ई का बात करते हैं। ई देखिए, ई के ऊपर में देखिए क्या क्या रखा हुआ है, इसको रखा हुआ है, इसको रखा हुआ है, इसको रखा, 3 ऊपर रखा हुआ है और नीचे आपका 2 रखा हुआ है और बाएं तरफ आपका 1 रखा हुआ है, तो ई पे टोटल 6 को रखा हुआ है, तो ई का 6 हो गया, क्लियर हो गया। तो इसी तरह 5 4 3, ए से 5 को टच कर रहा है, बी से आपका 4 टच कर रहा है, सी से आपका 3 टच कर रहा है, डी से 5 टच कर रहा है, ई से आपका 6 टच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए ए से कितना टच कर रहा है, अगर राइट तरफ दाहिने देखते हैं तो ये और ये 2 को टच कर रहा है, नीचे आपका ये टच कर रहा है, बाएं तरफ ये टच कर रहा है, ऊपर तरफ ये टच कर रहा है, तो ए से टोटल 5 को टच कर रहा है, तो ए से आपका 5 टच कर रहा है, ठीक है। अब चलिए बी पे देखते हैं, बी ब्रिक्स जो है ये राइट तरफ ये टच कर रहा है, इधर इधर ये टच कर रहा है, और इस साइड में देखेंगे इस ब्रिक्स का बाएं तरफ तो ये टच कर रहा है, 1 2 और 1 3, और नीचे आपका बी का एक ही को टच कर रहा है, इसको टच नहीं करना है क्योंकि इसके ऊपर सी के ऊपर ही बी रखा हुआ है, ठीक है, तो टोटल आपका 6, तो बी का आपका 6 हो गया, 6।
अब चलिए सी को देखते हैं। सी ब्रिक्स जो है कितना ईट, सी ईट कितना ईट को टच कर रहा है, तो राइट तरफ देखिएगा तो डी टच कर रहा है। और सी के ऊपर कौन कौन सा रखा हुआ है देखिए, तो इसको भी रखा गया, इसको भी रखा गया, इसको भी रखा गया, तो सी क्या 4 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। अब डी पे देखिए, डी के बाएं तरफ देखेंगे तो डी के बाएं ये रखा हुआ है, डी के ऊपर में देखिए, तो डी के ऊपर में आपका कौन सा रखा है, डी पूरा नीचे तक गया है, पूरा डी आपका नीचे तक गया अंदर में, तो आपका ये भी रखा है, ये भी रखा है, और ये जो है ई पूरा यहाँ तक गया है। ठीक है, ई जो है पूरा यहाँ तक गया है, इसका मतलब डी के ऊपर ई भी टच कर रहा है, तो एक तो ये टच कर रहा है, 1 2 3 और एक 4, तो डी का 4 हो जाएगा। अब चलिए ई पे चलते हैं। ई पे देखेंगे तो ई के ऊपर में क्या रखा हुआ है, इसको रखा हुआ है, इसको ई के ऊपर 2, नीचे देखेंगे तो ये भी और ये 2, और राइट में आपका ये भी रखा है और ये भी रखा है, तो ई का आपका 6 हो जाएगा, ई का 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अब इसमें देखिए ए को कितना रखा है, ए के ऊपर में देखेंगे, ए जो है ऊपर में देखेंगे, ऊपर तरफ ये और ये 2 हो गया, राइट तरफ 2 हो गया, ठीक है, लेफ्ट तरफ 1 हो गया, नीचे आपका 1 हो गया, तो ए के साथ 6 हो गया, ए के साथ 6 हो गया। आप बी का देखेंगे, बी के साथ कितना टच कर रहा है, तो बी के साथ देखेंगे तो ऊपर में 1 टच कर रहा है और बाएं तरफ 2 टच कर रहा है, दाएं तरफ 1, तो बी के साथ आपका 4 ब्रिक्स टच कर रहा है। ठीक है, अब सी के साथ देखिए, सी के साथ कितना टच कर रहा है, सी को ऊपर में देखेंगे तो ये और ये 2, और बाएं तरफ 1 और नीचे तरफ 1, तो सी के साथ आपका 4 टच कर रहा है। अब देखिए डी के साथ देखेंगे तो डी यहाँ पर है, तो डी के ऊपर ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, राइट में ये टच कर रहा है, नीचे ये टच कर रहा है, तो डी के साथ भी 4 को टच कर रहा है। ठीक है, उसी तरह अब ई पे देखिए, ई ई के इधर एक टच कर रहा है, नीचे देखिएगा तो ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, तो ई के साथ भी आपका 4 ब्रिक्स टच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट। अब इसमें देखिए ए के साथ कितना टच कर रहा है, तो ऊपर 1, नीचे 1, राइट 1, ए के साथ आपका 3 टच कर रहा है। बी ईंट के देखिए, बी बी कितना टच कर रहा है, एक ऊपर एक राइट, तो बी के साथ आपका 2 हो जाएगा। सी के साथ देखिए, सी के साथ देखेंगे तो राइट में 1, लेफ्ट में 2 और ऊपर में 1, तो सी के साथ आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, हम डी को देखेंगे तो 1 और नीचे 1, लेफ्ट में 1 और नीचे 1, तो डी के साथ आपका ओनली 2। अब देखिए ई का देखेंगे तो नीचे 1 ही टच कर रहा है, ई के साथ ओनली 1। अब देखिए ए के साथ देखेंगे, ए के साथ देखेंगे तो ऊपर में डी टच कर रहा है और नीचे आपका 2 को टच कर रहा है, तो ए के साथ आपका 3 हो जाएगा, ए के साथ आपका 3 हो जाएगा। 3 राइट, रुको रुको, वेट वेट, 3 नहीं, वेट वेट। ए को देखेंगे तो इधर नीचे 2, ऊपर 1 और बाएं 1, चारों तरफ देखना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, लेफ्ट राइट अप डाउन, चारों तरफ देखिए कितना इट को टच कर रहा है, उसके बाद ही आपको आंसर देना है, तो ए के साथ आपका 4 हो जाएगा। अब बी का देखिए, बी जब देखेंगे तो बी के राइट में 1 और नीचे 1, तो बी के साथ आपका 2 ब्रिक्स को टच कर रहा है, बी के साथ 2। सी देखिएगा, सी को देखेंगे हम, देखिए तो सी ब्रिक्स कितना ब्रिक्स को टच कर रहा है, तो ऊपर में 2 और बाएं तरफ 1, तो आपका सी के साथ 3 ब्रिक्स टच कर रहा है। और डी का देखेंगे, अब डी को देखिएगा, तो डी को जब देखिएगा तो नीचे आपका ये आधा टच कर रहा है, ये आधा, यानी कि 2 ही टच कर रहा है, डी 2 ही टच कर रहा है। अब ई देखिए, ई देखेंगे तो बाएं तरफ 2 आधा आधा ईटा और ऊपर में आधा, और इधर राइट में 1 और नीचे 1, तो ई के साथ आपका 5 हो जाएगा, ई के साथ 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए इसमें ए देखना है, तो ऊपर में ए को टच कर रहा है, नीचे 1 टच कर रहा है और राइट में 1, तो ए के साथ आपका 3 ब्रिक्स टच कर रहा है। अब बी के साथ देखेंगे, बी देखेंगे जब, तो बी के देखिएगा राइट में 2 टच कर रहा है, राइट में 2 टच कर रहा है और नीचे आपका 1, यानी कि बी के साथ 3 टच कर रहा है। सी देखेंगे तो सी ब्रिक्स जब देखेंगे तो ऊपर में देखिए एगो ये टच कर रहा है, बाएं तरफ आपका ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, राइट में ये टच कर रहा है, नीचे ये टच कर रहा है, तो 5 टच कर रहा है, सी के साथ 5 टच कर रहा है। अब डी देखिए,
डी जब देखेंगे तो डी ऊपर में 2 टच कर रहा है और लेफ्ट में ओनली 1, लेफ्ट में 1, तो 3 टच कर रहा है, डी के साथ 3 टच कर रहा है। अब ई के साथ देखेंगे, ई के साथ देखेंगे तो ई के साथ नीचे आपका, नीचे ओनली नीचे देखिए, ऊपर राइट लेफ्ट ऊपर तो कुछ नहीं है, नीचे अगर देखेंगे तो ये 2 टच कर रहा है, तो ई का आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। और ए देखिए, ए ऊपर में देखेंगे तो ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, और लेफ्ट तरफ ये टच कर रहा है। ए के साथ जो है आपका 3 ब्रिक्स टच कर रहा है, ठीक है। बी के साथ देखेंगे तो बी के साथ देखिएगा, तो बी को देखिएगा तो बी जब देखेंगे तो बी के ऊपर एक टच कर रहा है, बाएं तरफ एक, राइट तरफ एक, और नीचे आपका ये हाफ हाफ 2, यानी कि बी के साथ 5 ब्रिक्स टच कर रहा है। अब देखिए सी के साथ ओनली नीचे एगो टच कर रहा है, तो 1 हो जाएगा। अब डी के साथ देखेंगे तो डी के ऊपर में एक टच कर रहा है, राइट तरफ 2 टच कर रहा है, और नीचे एक टच कर रहा है, तो डी के साथ 4 टच कर रहा है। अब ई देखेंगे, ई ब्रिक्स जो है, ई कितना ब्रिक्स को टच कर रहा है, ऊपर में 1 और 1, आधा आधा 2, 1 हो गया, 1 1 2, और राइट में 1, तो ई जो है आपका 3 को ब्रिक्स को टच कर रहा है। तो पूरा क्लियर हो गया, 50 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, बहुत ही इजी है, अगर आप सही तरीके से समझ गए हैं तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ब्रिक्स टेस्ट का वीडियो डाल दिए, अब अपना जो भी आप जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम है उस शिफ्ट में आप एग्जाम दीजिए, और प्रयास कीजिए कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है, ठीक है। और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, और ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, एकदम फ्री माइंड रहना है, रिलैक्स रहना है, और जितना बन रहा है उतने में ही संतुष्ट रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में ज़्यादा गलती कर देना है। आप आराम से क्वालिफाई कर दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सही से सीख गए हैं, तरीका जान गए हैं, तो आपका गलत नहीं होगा, बहुत टाइम मिलेगा, आराम से करिएगा, लेकिन माउस का मूवमेंट थोड़ा सा फास्ट करना होगा, तभी जाके नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ज़्यादा कर पाइएगा, ठीक है। तो अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, और 2 दिन तो बचा है, उसके बाद तो आपका एग्जाम होगा। शिफ्ट 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, तो आपका जिस शिफ्ट में एग्जाम है उस शिफ्ट में आप 2 दिन एग्जाम दीजिए, अभी कल परसों, ठीक है। और ज़्यादा टेस्ट मत दीजिए, एक ही टेस्ट दीजिए, अभी रिलैक्स रहिए, और जिस टॉपिक में आपको डाउट हो रहा है उसमें आप सेक्शनल टेस्ट दीजिए, उसको इम्प्रूव कीजिए थोड़ा सा, ठीक है, तब आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। फुल टेस्ट अभी एक दीजिए, या ज़्यादा हो सकता है 2 भी दे सकते हैं, लेकिन एक तो आपको देना है। जिस टाइप में आपका एग्जाम है उस टाइम में आपको एक उसी की एंट्री करना है, उसी टाइम से आपको कंट्रोल हो जाना है कि गेट का एंट्री इतना टाइम से है तो हम इतना बैठे रहेंगे, फिर थोड़ा वेट करेंगे, फिर चल जाएंगे सेंटर में, थोड़ा बैठे रहेंगे कुर्सी में, किसी को मतलब नहीं है। उस टाइम में आपको अकेले रहना है और टेस्ट देना है, ठीक है। तब आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उस टाइम का समय, जिस समय में आपका एग्जाम होगा उस समय के बारे में आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, इसीलिए आप उस समय पे ही एग्जाम दीजिए, ताकि आपका उस समय आपको अच्छा लगेगा, और आप एग्जाम के समय में आपको ऐसा फील नहीं होगा, ठीक है। तो आप आराम से रहिए, और अपना जितना तैयारी किए उसी में कंसंट्रेशन कीजिए, और जिस टॉपिक में अभी भी अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है तो उस टॉपिक पे आप थोड़ा सेक्शनल टेस्ट ज़्यादा मारिए, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आपका क्वालिफाई होगा, 100% क्वालिफाई होगा। आपको क्वालिफाई करने से आपका नौकरी हो जाएगा, खाली आपका 6/6 होना चाहिए, और अगर 10 नंबर से ज़्यादा है तो 100% होगा। बाकी सबका भी हो सकता है, क्योंकि 4 टाइम 5 टाइम्स लिया गया है, बहुत कोई तो साइको में पास नहीं करते, इसीलिए आपका चांसेस है कि जो भी साइको में पास करेगा उसका 100% रिजल्ट होगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, और इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।